उपदेश को शुरुआत करने के पहले भगत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म और जो संघ है जो कि कल्याणकारी है, ये तीन रत्नों को वंदन करते हुए मैं अपने सारे आचार्य गुरुओं को, उपाध्यायों को वंदन करते हुए अपने सब ब्रह्मचारियों को साधुवाद देता हूँ। और आज का दूसरा सत्र जो महामंगल सूत्र को लेके है, आज हम जानेंगे कोलाहल के बारे में। पाली साहित्य में पंच कोलाहल इसका वर्णन मिलता है, अर्थात कि पांच तरह के कोलाहल बताए गए हैं। कोलाहल से हम जो साधारण अर्थ निकालते हैं कि शोर वगैरह है ना, कि एकदम से भगदड़ मच जाना, एकदम से जो हम देखते हैं कि एकदम से लोग इसमें आ जाते हैं, अस्त व्यस्त व्यवस्था में जो आ जाते हैं, एकदम से भगदड़ जो मच जाती है आज के, ये अर्थ लगता है। पर पाली साहित्य में कोलाहल इस प्रकार से नहीं लेते हैं। हम तो बहुत शोर शराबा इस अर्थ में भी ले लेते हैं, पर पाली साहित्य में इस प्रकार से नहीं लिया जाता है। कोलाहल हम देखते हैं तो ये एक प्रकार सा, एक आगाह, एक प्रकार से पहले ही सचेत करने का, जिस प्रकार से ना कि सायरन बजता है कई जगह पे कि किसी बात से सचेत करने के लिए। पहले के जमाने में कैसे कि अगर कोई गांव पे कोई आक्रमण वगैरह होने वाला आता था तो गांव के द्वार पे एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा दिया जाता था, और उस घंटे को बजा दिया गया तो उस घंटे की आवाज से सब लोग ये जान लेते थे कि नहीं बाबा, खतरा आ रहा है, बाढ़ वगैरह आ रही है, या फिर लुटेरे गांव लूटने के लिए आ रहे हैं। तो गांव के सभी लोग घंटे की आवाज सुनते बराबर इस प्रकार से चौकन्ना हो जाते थे, या सभी लोग सुरक्षित जगह पे जाके छुप जाते थे। तो इस प्रकार से वो एक आह्वान, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सचेत, या अपने आप को संभालने का जो एक अवसर होता था, वो जब घंटा बजता था तब व्यक्ति लोग समझ जाते थे। तो इसी प्रकार से कोलाहल, ये कोलाहल भी पाली साहित्य में इसी प्रकार से, जो मनुष्य है, इस पृथ्वी के जो मनुष्य लोग के जो मनुष्य है, या जो भी निरय में जो कोई प्राणी वास कर रहे हैं, या जो भी अधोगति में जो कोई प्राणी है, या फिर हम देखते हैं कि सुगति में जो कोई एकदम भोग विलासियत में अपने जीवन जी रहे हैं, कई और बातों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब वो लोग इस प्रकार से, उनके लिए उनके लिए एक लास्ट चांस होता है, एक आखिरी अवसर होता है अपने आप को सीधे रास्ते पे लगाने के लिए, अपने आप की सुगति निश्चित कराने के लिए, या अपने आप को एक सुअवसर का लाभ कराने के लिए। तो उनके लिए जो इंटीमेशन होता है, उनके लिए ये जो एक अवसर होता है, ये उनके लिए कोलाहल बोला गया है। तो पाली साहित्य में पांच तरह के कोलाहल बताए गए। एक कल्प कोलाहल, कल्प कोलाहल। दूसरा चक्रवर्ती कोलाहल। तीसरा बुद्ध कोलाहल। चौथा मंगल कोलाहल। और पांचवा मोनीय कोलाहल। इसमें कल्प कोलाहल उसे कहते हैं कि जब कल्प समाप्त होने वाला होता है। कल्प समाप्त होने वाला होने से तात्पर्य है कि जब पृथ्वी नष्ट होने वाली होती है, जब पृथ्वी नष्ट होने वाली होती है तो उसके 1 लाख साल पहले एक देवता मनुष्य लोक में आकर इस प्रकार से लोगों को सचेत करता है कि उठो, जागो, प्रमाद मत करो। आज से 1 लाख के बाद, 1 लाख वर्ष के बाद कहीं पृथ्वी नष्ट होने वाली है। तो इसलिए प्रमाद छोड़कर अप्रमादी जीवन जियो, ताकि सबकी सुगति हो सके। और जब पृथ्वी नष्ट हो तो आप सभी सुगति में रहें। तो इस प्रकार से जो देवता मनुष्य के पथ पर घूमता घूमता इस प्रकार चिल्लाता है, इस प्रकार का लोगों को सचेत करता है, तो इसे कहा गया है कल्प कोलाहल। इसलिए कल्प कोलाहल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पृथ्वी समाप्त होने के 1 लाख पहले दिया, 1 लाख वर्ष पहले दिया जाता है, और पृथ्वी समाप्त होने वाली है इस बात को समझाने के लिए बताया जाता है। इसलिए कल्प कोलाहल बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा असंख्य सवर्त, असंख्य कल्प खत्म होने पर ही क्या होती है, पृथ्वी नष्ट होती है, उसमें उसका पीरियड होता है, इसलिए इसको कल्प कोलाहल के अंतर में गिना जाता है। फिर जो चक्रवर्ती कोलाहल होता है, चक्रवर्ती कोलाहल तब होता है जब मनुष्य की, जब मनुष्य में, लोक में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होने वाला होता है। चक्रवर्ती राजा हम जानते हैं कि क्या होता है, जो चारों महाद्वीपों पर राज करता है, पर तलवार की नोक पे नहीं।
तलवार के नोक पर वो राज नहीं करता, बल्कि उपोषद का पालन करते हुए हर पूर्णिमा को या हर उपोषद के दिन उपोषद धारण करते हुए अपनी अपने महल के सबसे ऊंची ऊंचे तल पर जाकर उपोषद ग्रहण करता है। ऐसा कई लंबे समय तक उपोषद ग्रहण करते हुए उसे एक दिन आसमान में चक्र रत्न प्रकट होता है। ऐसे कर करके 7 रत्न प्रकट होते हैं, और जिस किसी को ये 7 रत्न प्रकट होते हैं वो चक्रवर्ती राजा होता है। और चक्रवर्ती राजा होने पर काफी लंबा लंबा वो क्या होता है, जीवन जीता है। परंतु उससे किसी का भय नहीं रहता है, किसी शत्रु का भय नहीं रहता है। और जिस भी किसी राज्य में जाता है, वहाँ के राज्य, वहाँ के लोग, वहाँ के राजा अपने आप इसको समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति धर्मानुकूल राज्य करता है, इसके शासनकाल में सुखी होता है। तो इस प्रकार से, तो उसके शासनकाल में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसका जो राज्य होता है, कि हम भी देखते हैं गाथा में, है ना, राजा धार्मिक हो। जब राजा धार्मिक होती है तो प्रजा का धार्मिक होना स्वाभाविक है। और राजा धार्मिक है तो राजा के धार्मिक इसमें जो भ्रष्टाचार या जो भी अकुशल कर्म या कुशल गुण है वो स्थान लेते हैं। ऐसे कारण मनुष्य की आयु भी क्या होती है, लंबी होती है। और वहां पे पुण्य करने का अवसर भी उन्हें बहुत मिलता है। फिर भले ही बुद्ध ना हो वहां पे, जरूरी नहीं कि बुद्ध का कल्प हो। बुद्ध का कल्प न होने पर भी वो काल क्या होता है, बहुत सुखद होता है, धर्मयुक्त होता है। शील काफी चरम सीमा पर वहां पे पालन किए जाते हैं, उसकी जो काफी अच्छी प्रकार शीलों का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से वो काल काफी अच्छा होता है। तो उस काल में लोगों ने उत्पन्न होना चाहिए, कम से कम इतना तो भी व्यक्ति का पुण्य होना चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती राजा के उत्पन्न होने के 1 लाख वर्ष पहले फिर देवता आते हैं मनुष्य लोग पर, और बोलते हैं कि अच्छी प्रकार से जीवन जियो, आज से 1 लाख वर्ष के बाद चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होने वाले हैं। तो इस प्रकार का इंटीमेशन देने के लिए, चक्रवर्ती राजा को के काल का इंटीमेशन देने के लिए, आगाह करने के लिए जो होता है, इसे कहते हैं चक्रवर्ती कोलाहल। फिर होता है बुद्ध कोलाहल। बुद्ध कोलाहल के वक्त भी क्या होता है, जब बुद्ध उत्पन्न होने वाले होते तो उसके 1 लाख कल्प पहले ही क्या हो जाते हैं, देवता नीचे आते हैं और बताते हैं कि आज से 1 लाख कल्प के बाद क्या होने वाला है, बुद्ध होने वाले हैं। ताकि आप लोग भी अपने पारमिताओं पूरे करो और बुद्ध शासन काल में उत्पन्न होकर मुक्त हो सको, ताकि कोई नरक ना जाए। या ऐसे या ऐसे पाली साहित्य में जो 8 अक्षण बताए गए हैं ना, वो पढ़िया करिए पाली साहित्य में। तो पाली साहित्य में 8 अक्षण बताए गए हैं। अक्षण मतलब ऐसे स्थान, ऐसे जगहें जहाँ पे उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे स्थान और ऐसी जगह पे उत्पन्न आप हो गए, तो बुद्ध उत्पन्न होने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। समझ जाओ मनुष्य लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हो और तब आप नरक में उत्पन्न हो गए, तो कोई अर्थ नहीं। ये अक्षण है एक। उसी प्रकार एकदम सीमांत पे अगर आप उत्पन्न हुए, जब बुद्ध कभी जाते ही नहीं है, ऐसे स्थान पे उत्पन्न हुए हो आप जहाँ पे कोई भिक्षु जाता ही नहीं है, तो ये भी अक्षण है। इसके अलावा असंयी ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए, तो वहाँ पे संज्ञा रहती ही नहीं, तो बुद्ध कब आए बुद्ध कब गए पता ही नहीं चलता, तो ये भी क्या है, अक्षण है। तो इस प्रकार से 8 अक्षण बताए गए हैं। तो उसी प्रकार वो देवता लोग आते हैं भगवान बुद्ध के उत्पन्न होने के 1 लाख साल पहले और कहते हैं कि धर्म का पालन करो, ताकि तुम बुद्ध के समय, बुद्ध के साथ, बुद्ध के स्थानों पर उत्पन्न हो सको और तुम्हें मुक्ति का एक अवसर प्रदान हो। इस प्रकार के इंटीमेशन को, इस प्रकार के आगाह करने को, सतर्क करने को कहते हैं, इस प्रकार के कोलाहल को कहते हैं बुद्ध कोलाहल। फिर इसके बाद होता है मंगल कोलाहल। मंगल कोलाहल वो होता है जब भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र का उपदेश देने वाले होते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर उपदेश है। इस सूत्र में उपासक ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा सुंदर अरेंजमेंट के साथ, क्लासिफिकेशन के साथ इसमें दिया जाता है। और इतना सुंदर तरीके से दिया जाता है कि ऐसा कोई और बता ही नहीं पाता है, और जिससे व्यक्ति का मंगल होना ही होना निश्चित रहता है। तो ये उपदेश प्राप्त होना भी बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि 12-12 साल तक इसके लिए क्या होता है, विवाद होता है। 12 साल तक लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या मंगल है। पर जब और इसे सिर्फ भगवान बता पाते हैं, तो उसके लिए भी लोग जागरूक रहे, होश में रहे, प्रमादी ना रहे। इसलिए इसके लिए भी 12 वर्ष पहले, अब तक के बाकी सारे इसके लिए 1 लाख वर्ष पहले होता था कोलाहल, पर महामंगल सूत्र के उपदेश के 12 वर्ष पहले ही होता है कोलाहल, कि आज से 12 वर्ष बाद क्या होने वाला है, भगवान महामंगल सूत्र बताने वाले हैं। तो इसे कहते हैं मंगल कोलाहल। फिर होता है मौनेय कोलाहल। मौनेय कोलाहल वो होता है जिसमें जिसमें एक मुनि भगवान बुद्ध को यह पूछता है कि मौनेय क्या है, अर्थात कि व्यक्ति के अच्छे मार्ग पर लगाने वाले मौनेय
जो है वो क्या है उसके बारे में भगवान को भी पूछने वाला होता है, भगवान उस पर उपदेश देने वाले हैं। तो इसके 7 वर्ष पहले ही देवता आकर इस प्रकार कोलाहल करते हैं, तो मुनि उपदेश के 7 वर्ष पहले। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के कोलाहल पाली साहित्य में बताया गया है। अभी जो कल्प कोलाहल है, कल्प कोलाहल में क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी ये कभी ना कभी नष्ट होती है ना। ये पृथ्वी एक महाकल्प में एक बार नष्ट होती है, हम देखते हैं, है ना। एक जो महाकल्प है 4 कल्पों से मिलके, 4 असंख्य कल्पों से मिलके बनता है। संवर्त असंख्य कल्प अर्थात ये वह कल्प होता है, वह समय होता है जिसमें पृथ्वी नष्ट होती है। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के साथ 1 लाख करोड़ चक्रवाल क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो नष्ट होने के समय को, नष्ट होने के काल को कहा जाता है संवर्त कल्प, संवर्त असंख्य कल्प। फिर आता है संवर्त स्थायी असंख्य कल्प। ऐसा भी समय होता है जब पृथ्वी या 1 लाख करोड़ चक्रवाल जब नष्ट होते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है, पूरा रिक्त ही रिक्त रहता है, अंधेरा अंधेरा ही रहता है, तो लंबे समय तक रहता है, लंबे असंख्य कल्प तक वो अंधेरा अंधेरा, कुछ भी नहीं रहता, वहां पे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी भूमि नहीं रहती, कोई भी स्थान रहता है। तो ऐसे इसको कहा जाता है संवर्त स्थायी कल्प। फिर आता है विवट्ठ कल्प। विवट्ठ कल्प अर्थात ऐसा कल्प जब पृथ्वी वगैरह या बाकी जो चक्रवाल है या बाकी जो भूमिया है वो बनना शुरू होती, तो ये बनने के काल को कहा जाता है विवट्ठ कल्प अर्थात सृष्टि काल। और फिर होता है विवट्ठ स्थायी कल्प, विवर्त स्थायी कल्प अर्थात जिसमें कि पृथ्वी और ये सारे चक्रवाल स्थित रहते हैं, जैसे कि अभी अभी जो समय शुरू है ये विवर्त स्थायी कल्प शुरू है। इसमें पृथ्वी वगैरह जो भी बाकी 31 लोग या बाकी जो चक्रवाल है, 1 लाख करोड़ जो चक्रवाल जो स्थित है, उनकी स्थिति बनी हुई है, ऐसे काल को कहा जाता है विवर्त स्थायी कल्प। तो इस प्रकार से तो विवर्त स्थायी कल्प, विवर्त स्थायी कल्प के बाद कौन सा आएगा, सवर्त कल्प, जिसमें पृथ्वी नष्ट होगी। तो पृथ्वी नष्ट होने का समय आएगा। तो जब पृथ्वी नष्ट होंगी तो नष्ट होने के समय के 1 लाख वर्ष पहले कामावचर देवता जो होते हैं, अर्थात 6 जो देवलोक है उनमें से कोई एक देवता, उसे कहते हैं कामावचर देवता, जो 6 देव जो 6 देवलोक में रहते हैं। तो कामावचर जो देवता होते हैं, जिनको 6 की 6 इंद्रियां होती है, उन कामावचर देवता में से कोई एक देवता या कुछ देवता पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आके इस प्रकार खुले बाल, खुले सिर रख के, पूरे खुले बाल होते हैं, बालों पे कुछ ढका नहीं होता, पूरे खुले बाल होते हैं, केश पूरे क्या होते हैं, खुले होते हैं, आंखों से जैसे अश्रु बहते होते हैं। इसके अलावा लाल वस्त्र पहन के, विचित्र वेशभूषा धारण की, एकदम एकदम अद्भुत सा, कोई भिखारी या कोई पागल इंसान है क्या, ऐसा उनका वो हुलिया लेके आते हैं। कौन थे, कामावचर देवता, जिनका नाम होता है लोकव्यू। लोकव्यू देवता करके होते हैं वो कामावचर देवता। तो लोकव्यू देवता इस प्रकार आता है, इस प्रकार वेशभूषा रहती है उनकी, पूरे लाल वस्त्र पहने होते हैं, बाल पूरे बिखरे होते हैं, आंखों से अश्रु निकाल के होते हैं, और ये सड़कों पर चिल्ला चिल्लाते घूमते हैं कि अरे प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, आज से 1 लाख वर्ष बाद ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी नष्ट होंगी, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, महासमुद्र सूख जाएंगे, महापृथ्वी जल जाएंगी, यहाँ तक कि सुमेरु इतना बड़ा पर्वत जलकर राख हो जाएगा। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक के कई सारे लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, होते हैं। ब्रह्मलोक तक के कई सारे लोग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो मतलब क्या है, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, क्योंकि उस समय धर्म तो वैसा होता नहीं, भगवान बुद्ध का कई बार धर्म नहीं हो पाता है, तो इसलिए कहते हैं कि माता की सेवा करो, वही बड़ी बात है। पिता की सेवा करो, जो आदरणीय पुरुष है, जो पूजनीय पुरुष है, उनकी क्या करो, सेवा करो, करुणा करो, मैत्री करो, मुदिता करो, उपेक्षा करो, इस प्रकार 4 ब्रह्म विहार की भावनाएं करो। क्योंकि ये जो 4 ब्रह्म विहार है, चाहे बुद्ध शासन रहे या न रहे, 4 ब्रह्म विहारों का स्थान हमेशा इस समाज में रहता है। आप ये मत सोचिए कि इसे बुद्ध ने दिया है, भगवान के पहले भी, भगवान के इस समय में भगवान के उत्पन्न होने के पहले भी 4 ब्रह्म विहार है। यहाँ तक कि जैन धर्म में भी 4 ब्रह्म विहार बताए गए हैं। तो बताते हैं कि ये 4 ब्रह्म विहार आप लोग करो। इस प्रकार से पागल की अवस्था में होते हुए देवता, लोभिक जो देवता रहते हैं, लोयुक्त देवता, ऐसे कामोचा देवता ऐसे घूमते हैं। तब फिर कई सारे
जो सुकृति के जो देवता रहते हैं वो लोग भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कई सारे जो प्रेत योनि के जो रहते हैं या तिरच्छन योनि के जो रहते हैं या जो नरक के रहते हैं, वो लोग भी काफी भयभीत हो जाते हैं कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, क्योंकि काफी भयावह रूप से नष्ट होती है पृथ्वी, काफी भयावह रूप से नष्ट होती है। और जब ये पृथ्वी नष्ट होती है तो ये कम से कम पूरे तिरच्छन योनि, प्रेत योनि, इस प्रकार से पूरा असुर योनि तक के पूरा जल के राख हो जाता है। यहाँ तक कि 6 देवलोक वो भी जल के राख हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रथम ध्यान और द्वितीय ध्यान तक के जो अपमानभा ब्रह्मकाई के देवता, इस प्रकार से 7 देवलोक और 5 ब्रह्मलोक, इस प्रकार से ये भी यहाँ तक के पूरे जल के राख हो जाते हैं, पूरे पूरे ये लोक नष्ट हो जाते हैं। बस आभासरो और आभासर के ऊपर के जो बाकी ब्रह्म लोग है, इस प्रकार से और कितने आभासरो, परित्ता परित्त शुभा, अपमान शुभा, शुभ किन्हा, वेह फल्ला, असन्यासत्ता, अविहा, अतप्पा, सुदस्सा सुदसी, अकिंटा और चार अरूप ब्रह्म लोग। इस प्रकार से जो 8 ब्रह्म लोग है वो बचे हुए रहते हैं, है ना। तो जो 8 ब्रह्मलोक है सिर्फ वही बचे रहते हैं, वरना बाकी सारे जो नीचे के जो ब्रह्मलोक है, आभासरा नीचे के जो ब्रह्मलोक है और जो देवलोक है वो सभी जल के राख हो जाते हैं। तो इस समय में आप सभी लोग, कई लोग नरक में ना गिरे, इसलिए कई सारे जो नरक के सत्व होते हैं, जो प्रेत के सत्व होते हैं, जो तिरच्छन सत्व होते हैं, जो सुगति के जो सत्व होते हैं, जब वो ये सभी ये सुनते हैं, इस प्रकार से कामोचर देवता का जब कोलाहल ये सुनते हैं कि कल्प से 1 लाख कल्प बाद नष्ट होने वाला है, तो जो जो सुगति के जो देवलोक है वो अपना सारा जो प्रमाद है, जो भोग विलासिता में जो जीवन जी रहे थे, वो सब छोड़ के ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं। देवलोक में होने पर भी सोचिए, देवलोक में होने पर भी ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं, ताकि वहां से ध्यान समापत्ति उत्पन्न होने के बाद ये लोग ऐसे ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो जाए जल्द से जल्द, जहाँ प्रलय आने पर भी वो ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होता है। तो मैंने पहले कहा कि विशेष रूप से सुधस्सा ब्रह्मलोक और असंयत सत्वा और वेह फल्ला ब्रह्मलोक ही नष्ट नहीं होते, कोई भी प्रलय काल क्यों ना है। तो ये सुगति के भी जो देवता लोग हैं वो लोग भी तुरंत ध्यान साधना करके ध्यान साधना करने का प्रयास करते हैं और वहां पे उत्पन्न होने के सोचते हैं, क्योंकि नष्ट होने वाला है। अगर इस प्रकार जल के मारे तो ऑफकोर्स दुर्गति होगी, तो इसलिए अभी पहले कल्प नष्ट होने के पहले ही, पृथ्वी नष्ट होने के पहले ही वहां उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेत योनि के भी कई सारे लोग, मनुष्य योनि के भी प्रमाद छोड़ के ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग उस वाले ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो जाए जो नष्ट नहीं होता होगा प्रलय काल के समय में। यहाँ तक कि प्रे नरक के भी जो सत्व रहते हैं वो भी अपने अपरापरीय वेदनीय कर्म से, अर्थात जो उनके अगर कोई अतीत का अगर कोई अपरापरीय कर्म होगा तो तुरंत तुरंत उससे क्या कर लेते हैं, देवलोक में सुगति उनको मिल जाती है, और देवलोक में उत्पन्न होने के बाद सुभग करके इस प्रकार भोजन होता है, उसका सेवन करके अपनी साधना पे लग जाते हैं, और साधना पे लग जाने के बाद वो भी उस ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग अब अपने काम में लग जाते हैं। जब इस प्रकार से क्या होता है, कोलाहल होता है। फिर कोलाहल होने के बाद जब पृथ्वी नष्ट होने का समय आता है, तो सबसे पहले पृथ्वी जो नष्ट होती है वो होती है अग्नि से नष्ट होती है। 3 अलग अलग प्रकार से पृथ्वी नष्ट हो सकती है। एक तो अग्नि से नष्ट हो सकती है, दूसरी जल से नष्ट हो सकती है, तीसरी वायु से नष्ट हो सकती है। ये 3 प्रकार के संवर्त नष्ट होने के तरीके रहते हैं, है ना। ये 3 प्रकार के संवर्त असंख्य कल्प होते हैं। एक तेज संवर्त असंख्य कल्प होता है, जिसमें पृथ्वी और ये कुछ देवता लोग और ब्रह्म लोग कैसे नष्ट होते हैं, अग्नि के कारण नष्ट होते हैं। फिर दूसरा होता है अप्त अप्त संवर्त, अपर्त अपर्त संवर्त स्थाई, अपर्त संवर्त असंख्य कल्प, जिसमें जल से पृथ्वी और कई सारे देवलोक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर होता है वायु संवर्त असंख्य कल्प, जिसमें वायु से क्या होती है, पृथ्वी नष्ट होती है। तो पर सबसे पहले अग्नि से नष्ट होती है। तो जब अग्नि से नष्ट होती है तो ये भी बड़ा प्यारा क्रम होता है। जब अग्नि से नष्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो जो सूरज का जो प्रताप है, सूरज की जो अग्नि है, इसे हम आज की भाषा में ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। तो जो सूरज की जो अग्नि है उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर उसका और फिर दुगना हो जाता है, ऐसा लगता है कि 2 सूरज एक साथ उग गए हैं। इतना खतरनाक सूरज क्या हो जाता है, अग्नि हो जाती है। और उस अग्नि के कारण क्या हो जाता है, जो पृथ्वी पर जो जो छोटी छोटी नदियां हो, जैसे 500 नदियां, ऐसे जो भी छोटी छोटी नदियां होती है, वो सारी नदियां क्या हो जाती है, सारे जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं।
फिर कुछ समय बीतने के बाद वो सूरज की उगनी ऐसी हो जाती है, उस सूरज का ताप ऐसा हो जाता है कि 3 सूरज उग गए हैं, ऐसा उसका प्रताप हो जाता है। तब जब ऐसा प्रताप होता है तो जो 5 महानदियां हैं इस पृथ्वी की, गंगा, यमुना, अचिरवती, मही और सरभू, ये सारी की सारी सूख जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद ऐसा सूरज का प्रताप हो जाता है, ऐसे सूरज की तपन हो जाती है कि लगता है कि 4 सूरज उग गए हैं। और तब इस पृथ्वी के जो 7 महासागर होते हैं, हिमालय से जो महासरोवर जो बहते हैं, 7 महासरोवर, सिंह सिंह प्रतापन, हंस प्रतापन, कर्ण मुंडक, रथकारक, अन अनवत्तपं, छंदक और कुणाल, जो 7 महासरोवर होते हैं जहाँ से ये हिमालय जो 7 नदियां बहती, 7 सरोवर जो बहते, नदियां जो बहती है, वो भी क्या हो जाता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद ऐसा ऐसा समय आता है कि ऐसा लगता है कि 5 सूरज एक साथ उग गए हैं, निकल गए हैं, 5 सूरज एक साथ निकले, इतना खतरनाक उसका प्रताप हो जाता है। तब इस पृथ्वी के चारों महासमुद्र क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि 6 सूरज उग गए हैं, 6 सूरज उत्पन्न हो गए, इतना खतरनाक उसका प्रताप होता है। तब तो 1 लाख करोड़ चक्रवालों से क्या लगता है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि लगता है कि 7 सूरज एक साथ उग गए हैं। तब पूरे 1 लाख करोड़ चक्रवाल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भी नष्ट हो जाती है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी नष्ट होने के बाद आपके जो देवलोक है, 6 देवलोक, कौन से देवलोक, चतुर महाराजी देवलोक, तावंतिसा देवलोक, यामा देवलोक, तुषित देवलोक, निम्मानरति देवलोक, परिनिमित वशवर्ती देवलोक, ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मलोक है उसके ऊपर पारिसज्जा ब्रह्मलोक, वो नष्ट हो जाता है। पुरोहित पुरोहित ब्रह्मलोक वो नष्ट हो जाता है। महाब्रह्मलोक वो तक के नष्ट हो जाता है अग्नि के प्रभाव से। परित्त आभा ब्रह्मलोक, जिसकी आयु 2 महाकल्प होती है, 2 महाकल्प होती है, वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अपन्ना भा देवलोक, जिसकी आयु 4 महाकल्प होती है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 16 लोक क्या हो जाता है, इस अग्नि के जलन से, इस अग्नि के तपन से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बस बचे कौन रहते हैं, आभासरो ब्रह्मलोक, जो कि मेरा नाम है, आभासरो ब्रह्मलोक, और उसके ऊपर के जो ब्रह्मलोक है वही बचते हैं। तो अग्नि से सिर्फ यही देवलोक नहीं जलते, बाकी सारे देवलोक ब्रह्मलोक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। फिर ऐसे ही कम से कम पृथ्वी एक बार हो गई, फिर ये नष्ट हो जाने के बाद पृथ्वी फिर बनती है। फिर वो सारे चक्रवाल जो नष्ट हो गए रहते हैं फिर बनते हैं। तो फिर इसी प्रकार वो लोग चलते हैं, फिर उसका स्थिति रहती है, टिके रहते हैं। फिर फिर संवर्त कल्प आता है, संवर्त कल्प आना, फिर नष्ट होने का समय आता है। फिर इस प्रकार ये सारे के सारे लोग मरते हैं, सारे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं अग्नि से कम से कम 7 बार होने के बाद, 7 बार ऐसे अग्नि से जलने के बाद, 7 बार बनने के बाद और फिर जलने के बाद, बनने के बाद और फिर जलने के बाद, बनने के बाद फिर नष्ट होने के बाद, बनने के बाद और फिर नष्ट, 7 बार होने के बाद फिर जब 8वीं बार होता है तो 8वीं बार क्या होता है, जल से नष्ट होता है। तो जब जल से नष्ट होता है तो ये पूरा शुभ किन्हा ब्रह्मलोक तक के नष्ट होता है। मतलब इस बार जब जल से जगह ये पृथ्वी या ये देवलोक वगैरह नष्ट होते हैं, ये चक्रवाल नष्ट होते हैं, तो ये आभासुरों के ऊपर के जो और 3 ब्रह्मलोक है वो भी नष्ट कर देती है साथ में। अग्नि तक तो सिर्फ, अग्नि से जब नष्ट होता है तो सिर्फ ब्रह्म आभासुर ब्रह्मलोक तक ही नष्ट होता है। पर अगर जल से नष्ट होगा तो जल से कहाँ तक के नष्ट होता है, शुभ किन्हा ब्रह्मलोक तक नष्ट होता है। अर्थात उसके ऊपर आभासुर के ऊपर के और 3 ब्रह्मलोक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इसका मतलब सिर्फ 7 ब्रह्मलोक और 4 अरुब्रह्मलोक ही बचे रहते हैं जब जल से क्या होती है, ये चक्रवाल के देवलोक नष्ट होते हैं। फिर इसके बाद फिर जल, एक बार जल से नष्ट होने के बाद फिर 7 बार अग्नि से नष्ट होती है और बनती है। फिर एक बार जल से नष्ट होती है, फिर 7 बार अग्नि से नष्ट होती है और बनती है। फिर एक बार जल से क्या होता है, नष्ट होती है, फिर 7 बार अग्नि से नष्ट होती है और बनती है। ऐसा करते कि जब 7 बार जल से नष्ट होने के बाद, अर्थात 63 बार जब ये पृथ्वी नष्ट होती है, बनती है, तो 64वीं बार क्या होता है, यह पूरा जो ब्रह्मांड है वायु से नष्ट होता है। और वायु से जब नष्ट होता है तो ये पूरा वेह फल्ला ब्रह्मलोक तक क्या होता है, नष्ट होता है। अर्थात कि सिर्फ 5 ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक ही बचे रहते हैं। कौन से, अन्यासत ब्रह्मलोक, अविवाह, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी और अकंटिका। और इसके चारों, ये सिर्फ
जो है ब्रह्मलोक यही बचे रहते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये नष्ट होने का सिलसिला आप अपने हिसाब से बनता है, चलता है, और लोग फिर साधना करके ऊपर से ऊपर ब्रह्मलोक में बचे रहते हैं। तो सुदस्सी ब्रह्मलोक, आतप्पा ब्रह्मलोक, अकंटिका ब्रह्मलोक, ये बचे हुए रहते हैं। इसके ऊपर के चार अरूप ब्रह्मलोक क्या होते हैं, बचे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है कल्प कोलाहल, जिसमें पृथ्वी नष्ट होती है और इस प्रकार से क्या होती है, नष्ट होती है। जिसमें लोक व्यू देवता आके सबको आगाह करते हैं। फिर जब चक्रवर्ती कोलाहल होता है तो चक्रवर्ती कोलाहल के वक्त भी कामावचर देवता ही आते हैं। कामावचर देवता जब आते हैं तो जब पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो कहते हैं कि धर्म का पालन करो, पर वो इस प्रकार नहीं आते। ऐसे बाल खोल के सफेद कासा लाल वस्त्र पहन के वगैरह नहीं होते, वो अच्छे प्रकार से आते हैं, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा का होता है। फिर उसके बाद जब बुद्ध कोलाहल होता है तो बुद्ध कोलाहल के वक्त कामावचर देवता नहीं आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, बुद्ध कोलाहल के वक्त कामावचर देवता नहीं आते हैं, बल्कि शुद्धवासा ब्रह्मलोक के ब्रह्मा आते हैं और बताते हैं। जैसे कि आमरण पहन कर, एक बहुत ही सुंदर से आभूषण जो होते हैं, वो जो वस्त्र होता है वो पहन के आते हैं। ब्रह्म सरीखा पगड़ी रहती है उनकी, एक अलग ही प्रकार की देवलोक की पगड़ी होती है। ऐसी पगड़ी धारण करते प्रीति और सौम्यस से भर के बुद्ध के गुण गाते हैं। बुद्ध गुण गाते बताते हैं, अरे ऐसे 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध उत्पन्न होने वाले, सोचो कितना सुंदर होता होगा। जब लोगों को समझता भी नहीं कि बुद्ध है, तो बुद्ध के लोग गुण बता रहे कि देखो ऐसा भी कोई मनुष्य है जो आज से 1 लाख साल उत्पन्न होने वाला है। और कौन आके बता रहा है, ब्रह्म का एक सुदस्सी ब्रह्म लोक का देवता ब्रह्म आके बता रहा है। और वो भी ऐसा नहीं तो अच्छा आमरण पहन के आ रहा है, अच्छी पगड़ी रख के सर पे आ रहा है, और प्रीति और सौमनस के साथ बता रहा है, और बताता है कि आज से 1 लाख बाद 1 लाख साल बाद क्या होंगे, ब्रह्मलोक उत्पन्न होंगे। अब सुदस्सी ब्रह्मलोक ही क्यों आता है, सुदस्सी देवलोक के ब्रह्मलोक क्यों आता है, क्योंकि उस समय किसी भी देवताओं को धर्म पता नहीं होता है कि क्या बुद्ध शासन होता है, क्या बुद्ध होता है, बुद्ध की उतनी महिमा पता नहीं होती है। पर सुदस्सी लोक में जो भी ब्रह्म उत्पन्न हुए रहते हैं उन सभी को बुद्ध के बारे में पता होता है, क्योंकि सुदस्सा वासा ब्रह्म लोक में वही उत्पन्न हो सकता है जो अनागामी अवस्था को प्राप्त हुआ है। अनागामी अवस्था के अलावा कोई और वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। तो अनागामी अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति रहता है और बुद्ध के शासन में हुआ रहता है, बुद्ध के उपदेश सुन के हुआ रहता है, इसलिए उसे बुद्ध के गुण पता होते हैं। उसे पता है बुद्ध का शासन कितना महत्व होता है, इसलिए वो लोगों को बताने के लिए सुदस्सी ब्रह्मलोक का ब्रह्म यहाँ पे आता है बताने के लिए। फिर ऐसा होता है, फिर उसके बाद जब महामंगल सूत्र का उपदेश होने वाला होता है तो 12 साल के पहले फिर इस बार भी कामावचर देवता नहीं आता है, बल्कि कौन आता है, शुद्ध वासा का ही ब्रह्मा आता है। क्योंकि उसे नहीं अपने पहले के समय में, पहले काल में बुद्ध के पास बुद्ध का महामंगल सूत्र सुना होता है। क्यों, क्योंकि सबसे लंबी आयु क्या होती है, इन सदस्य ब्रह्म देवताओं की होती है। इनके ऐसे ऊपर के ब्रह्म, क्योंकि बाकी सारे के जो है एक बुद्ध से लेकर दूसरे बुद्ध तक के लोग मर जाते हैं, बाकी सारे देवता लोग अक्सर देवलोक के सारे, उनकी आयु सिर्फ 500 वर्ष 1000 ऐसी होती है। तो कई सारे देवता जो है एक बुद्ध से लेकर दूसरे बुद्ध तक के वो लोग मर जाते हैं, आके चले भी चले जाते हैं। पर सुदस्सी उनकी आयु, जैसे कि उनकी आयु देखते हैं कि 8-8 हजार महाकल्प होती है, 8-8 हजार महाकल्प होती है, इसलिए उन्होंने इसके पहले वाले बुद्ध देखे ही होते हैं। तो पहले वाले बुद्ध देखे होते तो उन्हें पता होता है कि आज से 12 साल बाद क्या होने वाला है, भगवान महामंगल देने वाले हैं। हमने तो सुन लिया अपने अपने इसमें, तो इनको बताने के लिए नीचे आते और बताते कि बाबा धर्म का पालन करो, उत्ते प्रमादी मत हो, चिंता मत करो, आज से 12 साल बाद महामंगल सूत्र का उपदेश होने वाला है। फिर उसके बाद जब मौनी उपदेश होने वाला होता है तो मौनी उपदेश के वक्त भी सुदस्सा वासा के ब्रह्म लोग आते हैं और लोगों बताते हैं कि आज से 7 साल बाद इस प्रकार का उपदेश, मुनि उपदेश, एक मुनि के पूछने पर भगवान बुद्ध देने वाले। तो इस प्रकार से कोलाहल रहते हैं। और इन कोलाहल में जो तीन जो कोलाहल होते हैं, जो जो कल्प कोलाहल होता है, चक्रवर्ती कोलाहल होता है और बुद्ध कोलाहल होता है, इन्हें धर्मता कहते हैं। ये 3 प्रकार के कोलाहल को धर्मता कहते हैं, क्योंकि ये इंसान को धर्म में प्रतिष्ठित कराने के लिए, धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इन 3 प्रकार के कोलाहल को क्या कहते हैं, धर्मता या धर्म कोलाहल। तो इस प्रकार से ये 5 तरह के कोलाहल पाली साहित्य में बताए गए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।